जानकारी जुटाते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरी लहर की तैयारी पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक। मुख्यमंत्री केजरीवाल आज तीसरी लहर पर दो अहम बैठक करेंगे। एक्सपर्ट्स की साथ ही बैठक होगी। एक्सपर्ट कमेटी के साथ पहली बैठक थोड़ी देर में होगी। दूसरी बैठक प्रिपरेशन कमेटी के साथ शाम 4:30 बजे होगी। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर तीसरी लहर की तैयारियों के लिए दो कमेटी बनाई गई थी। पहली एक्सपर्ट कमेटी और दूसरी प्रिपरेशन कमेटी। तो ये दो कमेटी के साथ आज ये बैठक होनी है। बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि तीसरी लहर की जो डर है, जो आशंका है, वो लगातार बनी हुई और माना ये जा रहा है कि बच्चों पर ये प्रहार कर सकती है। तो ऐसे में हम कितने अब तैयार हैं? तैयारी पहले से ही करनी होगी। वो गलती दोहराई नहीं जा सकती जो कोरोना की दूसरी लहर में दोहराई गई है। तैयारियां नहीं थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवा नहीं मिल रही थी। लेकिन दिल्ली में आपको बता दें 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो 487 है। बहुत ही तेजी के साथ यहां पर रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत भी हो गई है। ये आंकड़ा बहुत दुखद है लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। मरने वालों की संख्या पहले से अब कम है। देखिए 78 दिनों के बाद 500 से कम केस आए हैं दिल्ली में। पॉजिटिव केस हैं 487 और मौत का आंकड़ा 45 है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, आज ये जो एक्सपर्ट कमेटी के साथ जो बैठक होनी है अरविंद केजरीवाल की, इसमें तीसरी लहर को लेकर बातचीत की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं दिल्ली में सुधार काफी तेजी से हुआ है। आज की जो ये बैठक होनी है जो शाम 4:30 बजे भी होगी, किन किन पहलुओं पर नजर हो सकती है और कौन कौन इसमें शरीक होगा? जी प्रियंका, आपको बता दें कि दो मीटिंग है, एक 11 बजे और दूसरी 4:30 बजे। जो 11 बजे मीटिंग है लगभग वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी जो इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और इससे पहले भी आपको बता दें कि टास्क फोर्स तैयार की गई थी। दूसरी लहर में दिल्ली ने जिस तरीके की स्थिति देखी है उस भयावह स्थिति से अब जो दिल्ली है वो रिकवर हो रही है। अब केसेस भी कम आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का सामना करने के पहले ही तैयारी पूरी कर ली जाए, इसी को देखते हुए ये मीटिंग की जा रही है। आपको बता दें इसमें यह तय किया जाएगा कि आखिरकार तीसरी लहर का मुकाबला कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, कितने बेड्स की आवश्यकता होगी और बच्चों पर ये भारी पड़ सकती है तीसरी लहर। ऐसी लगातार आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, कई सारे इनपुट्स भी हैं। इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके दिल्ली में पहले से ही व्यवस्था की जा रही है और प्रिपरेशन कमेटी को ये करना होगा कि कितने ऑक्सीजन बेड लगेंगे, कितने आईसीयू बेड लगेंगे, कितने ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी, दवाइयां किस तरीके से उपलब्ध होगी, ये सारी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएंगी। तो एक्सपर्ट कमेटी जो 11 बजे बैठक होगी वो ये निश्चित करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। और प्रिपरेशन कमेटी का जिम्मा ये होगा कि इस पूरी जो भी सुझाव है उनको किस तरीके से फुलफिल करने हैं। आपको बता दें कि लगभग आंकड़े बताया जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा बेड्स की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें 30,000 बेड्स की उपलब्धता पहले ही कर ली गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो सकती है, 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर चीन से मंगा लिए गए हैं। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार अब तीसरी लहर का सामना करने के लिए खुद को पहले से ही काफी ज्यादा मुस्तैद बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें कोई भी कमी ना हो, क्योंकि दिल्ली में जो दूसरी लहर में हालात देखे गए और जिस तरीके का मातम देखा गया, जिस तरीके के से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो बच्चों के साथ ना हो, इसको लेकर तैयारी पूरी की जा रही है। आईसीयू कैसे होंगे, इसके साथ ही जो डॉक्टर्स होंगे, जो चिकित्सक होंगे या जो स्टाफ होगा वो बच्चों को किस तरीके से डील करेगा। पहली बात, अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उन्हें किस तरीके से डील किया जाएगा, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा, ये सारी ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया कविता, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। देखिए कुल मिलाकर आज जो ये बैठक होनी है इसके कई मायने हैं क्योंकि यहाँ पर डर बच्चों को लेकर बना हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.